बाहर मकान मालिक खड़ा था। क्यों खड़ा था? तो वह पिछले महीने का किराया, पिछले 4 माह का, कितने माह का? तो 4 माह का, माह यानी कि महीने का किराया मांगने आया था। और वह बार बार आ रहा था कि उसे किराया मिल जाए। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। उस सज्जन ने क्या किया कि अपने बच्चे को समझाकर कि यह जाकर उस सज्जन को बोल कर आओ, यह समझाकर उस बच्चे को बाहर भेज दिया। जब वह बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक से यानी कि जल्दी से जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? तो पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। क्या बोला? तो पिताजी ने मुझे कहलवाया है कि वो अभी घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक तो हंसने लगा और घर बैठे के मित्र के चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए, यानी कि वह बहुत लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए। अभी 5वां प्रसंग। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था। एक सज्जन ने, अच्छे भले आदमी ने, उन्होंने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें किसी भी काम को गलत ढंग से करना नहीं चाहिए। गलत यानी कि बुरे तरीके से कभी करना नहीं चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि अपनी बारी आए तो इसका प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करना चाहिए। एक दिन की बात है, वह सज्जन अपने पोते को लेकर नल और बिजली के बिल जमा करने गए। उनमें साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने की लंबी कतार थी, यानी कि लंबी लाइन थी, लंबी पंक्ति थी। कतार में देखकर कोई उपाय सोचने लगा कि वह लंबी कतार देखकर वह कोई उपाय सोचने लगा। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे एक परिचित व्यक्ति था। उनकी पहचान वाला एक व्यक्ति दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए हो, लो इसको भी जमा करवा दो। उन्होंने यह युक्ति की कि बेटा, तुम यह बिल तो घर पर भूल आए तो इन्हें भी तुम जमा करवा दो, इन्हें भी तुम्हें भरना है। वह व्यक्ति कुछ बोले इससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी। वह व्यक्ति कुछ समझे उसके पहले भी उन्होंने क्या किया, तो वह बिल और राशि यानी कि पैसे उनके हाथ में दे दी और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। पोता बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में लगिए, कि लाइन में आइए। उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। देखा तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, गुणों को अपनाने की बातें करते हैं, पर अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार आचरण अच्छा नहीं होता। इस प्रकार का आचरण यानी कि व्यवहार हमारा अच्छा नहीं दिखाई देता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। ऐसे आचरण करने वाले को कभी प्रतिष्ठा यानी सम्मान कभी मिलता नहीं और वे हंसी के पात्र भी बनते हैं। इसलिए हमें कथनी बोलने में और करने में हमेशा, सदैव हमेशा समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी में एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। कथनी और करनी जो समान हो तो जगत में तब भी हमको सम्मान मिलेगा।